So, when we are talking about a broadband communication system or fiber optic communication system, then your information is traveling in a form of light. So the choice of as a receiver is a photodiode. So basically photodiode is a sensor जो कि light को sense करता है, and according to that intensity of light it is going to give us a current or voltage. Actually it is going to give current, फिर उसको रजिस्टर कनेक्ट करके हमें एक वोल्टेज मिलता है. ओके, सो एज अ photodiode we are having a two choices, PIN and APD. Then we are going to study the characteristics of photodetector. What is the quantum efficiency? What is the signal to noise ratio? Then responsivity. Okay. Then what is the noise? Because noise is present in a photodetector circuit. So how many noises are there? How to reduce that? Or at which factor your noise is means by default noise is going to be present in your circuit, right? Then depend on that what is a photodiode response time and structures, photodiode structures which are used for a fiber optic communication system receiver. Okay, so the first thing that we know that we are having a diode P and N, and in a P and N region जब हम लोग connect करते हैं, okay, then we are having a deflection region, और वो deflection region कम रहेगा in a forward bias and ज़्यादा रहेगा in reverse bias. Okay, so basically if I want that P and diode is work as a photodetector, so what is the change in that structure? जो intrinsic layer है वो add कर दिया. Okay, so because of that intrinsic layer, hole P hole और N electrons बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही इस रीजन पे थोड़ा सा भी लाइट गिरता है, ओके, बिकॉज ऑफ दैट आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. ओके, और ये जो लोड रजिस्टर है यहाँ पे आपका जो ये फोटोडायोड करंट है वो फ्लो होगा, एंड हियर आई एम गेटिंग वन वोल्टेज. ओके, तो अब इसमें मुझे चॉइसेस क्या है? पहला चॉइस है कि अगर मैंने इंट्रिंसिक लेयर है वो बढ़ा दिया तो मेरा ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब थोड़ी सी लाइट गिरी तब भी क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट बढ़ जाएगा. ओके, एंड इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ लोड रजिस्टर देन आल्सो माय आउटपुट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि जो सेंसर्स है उनका आउटपुट कम रहता है, मिली वोल्ट में रहता है. और अगर हम लोग TTL लॉजिक की बात करें देन वी वांट अ वोल्टेज इन अ 5 वोल्ट. ओके, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई इंक्रीज लोड रजिस्टर? अगर मैंने लोड रजिस्टर समझो 1 मेगा ओम कर दिया, ओके, तो करेक्ट है कि रॉन्ग है? अब इस स्ट्रक्चर में इमेजिन करो दैट लोड रजिस्टर इज अ 1 मेगा ओम, तो क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? करंट कब फ्लो होता है? जब वो रजिस्टर को अपोज कर पाता है, राइट? जब अगर मैंने रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दी और मेरा करंट है मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, तो क्या होगा? वहां पे करंट ब्लॉक कर देगा रजिस्टर, मुझे कोई आउटपुट ही नहीं आएगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट designing of this circuit means intrinsic layer and your load resistor, it is going to play a major role in your receiver आप जो बोल रहे हो fiber optic receiver. okay, so high electric field present in deflection region जो हमें पता है, which region causes photo generated carriers to separate and be collected across the reverse bias junction. okay, this give rise to a current flow in an external circuit and it is known as a photo current. तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होगा आपका फोटो करंट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि अगर ऑफलाइन है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ता है. ओके, नाउ दिस इज अ बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम की फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन. ओके, देन फोटो जनरेटेड होल, डिफ्लेक्शन रीजन, कंडक्शन बैंड. सो आपका पीआईएन फोटोडायोड कैसे वर्कआउट करता है. ओके, नाउ प्लीज नोट डाउन दिस इक्वेशन. अब सोचो कि जो पावर एब्सॉर्ब हो रहा है Px इन अ डिफ्लेक्शन रीजन, ओके, इट कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अ इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर. सो मुझे पता है कि एक x इज अ डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे मैं मेजर कर रही हूँ पावर, PO इज इनिशियल एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई 1 माइनस ई रेज टू माइनस अल्फा एस. सो इट इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एस लिखा है, सो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एंड इट इज डिपेंड ऑन योर वेवलेंथ. ओके, एंड द अपर वेवलेंथ जहां पे कट ऑफ होगा सेमीकंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड, जो हमें पता है कि लैम्डा कैन बी डिटरमाइंड बाय एनर्जी गैप. सो 1.24 डिवाइडेड बाय EG इन ब्रैकेट EV. ओके, सो दीज आर द टू मेन इक्वेशंस जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं रिसीवर के. ओके, तो ये आपको लगने वाला है, प्लीज नोट डाउन करके रखो. ओके, सो नाउ इफ वी आर टेकिंग द एंट्रेंस फेस रिफ्लेक्टिविटी, अगर मैंने कंसिडर किया तो जो
absorb power है in a width of a deflection region W, so it is equal to 1 minus RF into PW is equal to PO 1 minus e raised to minus alpha suffix x lambda wavelength width bracket complete 1 minus RF. ओके, सो नीचे वाला फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल के लिए नहीं यूज करते, ऊपर दोनों वाले फॉर्मूले हम लोग को लगते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. तो SI का कितना है, गैलेनियम आर्सेनाइड का कितना है, जर्मेनियम का कितना है. ओके, सो डिपेंड ऑन दैट यू आर यूजिंग रिसीवर मटेरियल. SI कहाँ पे यूज करोगे, 1.110 वेवलेंथ पे. ओके, गैलेनियम आर्सेनाइड 990 nm और जर्मेनियम 1.6, मतलब थर्ड विंडो में जर्मेनियम यूज हो सकता है. ओके, अब रिस्पॉन्सिविटी मतलब क्या, कितनी जल्दी मुझे करंट मिलेगा. सो रिस्पॉन्सिविटी is equal to IP is equal to Q divided by HV, and that power PO 1 minus e raised to minus alpha s lambda W in bracket 1 minus RF. and quantum efficiency means कि कितने फोटोन इंसिडेंट हुए मेरे फोटो डायोड पे. ओके, और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन होल फोटो जनरेटेड पेयर्स बने. ओके, मतलब कितने का एक्चुअली करंट हम लोग को मिला. मतलब अगर 100 फोटॉन्स आए बट मुझे करंट कम मिला, ओके, तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई इट इज अ फॉर्मूला IP divided by Q. ओके, फोटोन करंट divided by Q divided by PO divided by HV, and now the responsivity is equal to IP divided by PO. okay, so take a screenshot of this because you are having a direct question कि आपको IP दिया है, PO दिया होगा, and what is the quantum efficiency. okay, आपको कैलकुलेट करना है MCQ के लिए. ये इसका MCQ डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं. Okay, now this is very important. Another graph, according to material, what is the efficiency. indium gallium arsenide 90% efficiency आपको देता है. okay, germanium 50%, silicon 70%. okay, so depend on the wavelength and material. here quantum efficiency graph आपको दिखेगा. so according to that आपको पता चल जाएगा पहले ही कि आपका रिस्पॉन्सिविटी कितना है, आपका क्वांटम एफिशिएंसी कितना है, एंड योर वेवलेंथ कितना है, अगर आप इसमें से तीनों में से एक मटेरियल यूज कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट डायोड, फोटोडायोड इज अ avalanche photodiode. Now what is the problem in PIN? so if I use PIN का जो आउटपुट करंट है, फोटो करंट है, बहुत कम रहता है. so we need to design a amplification circuit itself. fiber optics communication system is a costly, and उसके ऊपर अगर आपको amplification circuit भी डिजाइन करना है तो आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दैट बढ़ेगा. so now the requirement is what कि फोटोडायोड हो और वो खुद ही मल्टीप्लाई करे, जो करंट आ रहा है उसको खुद ही मल्टीप्लाई करे. so what is the स्ट्रक्चर, N प्लस P इंट्रिंसिक, और आपका ये अगेन दूसरा P प्लस हो गया. ओके, सो अगर ये N प्लस इंट्रिंसिक और P अगर हम लोगों ने डिप्लेक्शन रीजन और बढ़ा दिया, देन दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन रीजन. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन रीजन यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होंगे. सो APD इंटरनली मल्टीप्लाई द प्राइमरी फोटो करंट बिफोर इट एंटर्स टू फॉलोइंग सर्किटरी. मतलब दूसरे सर्किट में एंटर करने से पहले ही वो फोटो करंट को मल्टीप्लाई करता है. Okay. In order to carry a multiplication takes place, the photo-generated carrier must transverse along a high field region. Okay, and this region, photo-generated electrons and hole gain enough energy to ionize bound electrons in valence band. Okay, and this is known as a impact ionization. This multiplication जो हो रहा है उसको बोलते हैं impact ionization. Please remember that word. Okay, and newly created carriers in the presence of high electric field result in more ionization called avalanche effect. So what is avalanche effect? कि जो newly जो created carriers है because of that amplification और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नथिंग बट वो जो आयोनाइजेशन होगा, इट इज कॉल्ड एवलांचे इफेक्ट. सो एपीडी इज अ कॉस्टली, बट पीआईएन में जो प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे एक्सटर्नली एम्पलीफिकेशन सर्किट यूज करना पड़ रहा है, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है, इट इज एम फॉर ऑल कैरियर्स करंट गेन एंड जनरेटेड इन द फोटोडायोड. सो एम इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाय आई पी. व्हाट इज आई एम? Average value of total
multiplied output current, and IP is the primary photo current. Please take a screenshot of this PPT also. Okay. Now the responsivity of APD is the same NQ divided by HV, but here you have to multiply the multiplication factor. Remember that, मतलब अगर multiplication factor मेरा जितना increase होगा उतना मेरा responsivity बढ़ेगा और मेरा करंट भी बढ़ेगा. So that's why APD is very मतलब बहुत important है as a device. उसके बाद है ये current gain M versus voltage for different optical wavelengths. Okay. So this is another one graph, कैसे मुझे wavelength अगर बढ़ गया तो मुझे कैसे मिल रहा है. Okay. Now this is your equivalent circuit for photodiode. तो क्या होगा, पहला आपका डायोड होगा, then your capacitance parallel, then resistor in series, okay, again capacitor and then amplification. Okay. So this is the equivalent circuit. आप जो photodiode लगा रहे हो, आप amplification use कर रहे हो, output use कर रहे हो, bias voltage आपका है. Okay. R1 है, it is your initial resistor and it is grounded. Okay. So now in this equivalent circuit we are interested to find signal to noise ratio, because we know that जब हम लोग रिसीवर की बात करते हैं तो वहां पे एक नॉइस जनरेट होता है. ओके. नाउ इट इज सिग्नल पावर from photocurrent NT divided by photodetector noise power plus amplifier noise power. Okay. The photodetector का खुद का एक noise power होगा और amplifier का noise power होगा. अब before starting noise power आपको एक concept पता होना चाहिए कि हम लोग जितना भी calculation करते हैं डायोड का वो हम लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं. ओके. या एम्पलीफायर हो या कोई भी डिवाइस हो, when we are calculating the parameters we are considering that it is in a room temperature, वहां पे हीटिंग इशू नहीं हो रहा है. बट जैसे जैसे हम लोग डिवाइस स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे क्या प्रॉब्लम होता है कि हीटिंग होना स्टार्ट होता है डिवाइस का, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर चेंज होता है और उसकी वजह से नॉइस जनरेट होता है. ओके. So detection of weak optical signals को amplification required है. मतलब जहाँ पे मुझे पता है that there is a noisy channel है या distance ज्यादा है तो noise generate होने वाला है, तो वहाँ पे APD is a preferable. Okay. Now the noise current which is determine the minimum optical power level, okay, can be detected by using this structure. Okay. And this minimum detectable optical power is nothing but a sensitivity of photodetector. In another word, अगर अभी आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, ओके, मैंने और धीरे बोला आपको सुनाई दे रहा है, मैंने और धीरे बोला आपको नहीं सुनाई देगा. सो व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ योर ईयर, जहां से आपको आवाज सुनाई देना स्टार्ट होगा. ओके. सो व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्टर, जहां से वो सिग्नल डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. सो जो ऑप्टिकल पावर है विच इज गोइंग टू जनरेट एज अ फोटो करंट, okay, with the amplitude equal to that of total noise current is nothing but signal to noise ratio is equal to 1 होना चाहिए. ओके. अभी आपका सिग्नल का कैलकुलेशन है कि जो टाइम होगा ऑप्टिकल पावर सिग्नल मॉड्यूलेटेड PT फॉल्स ऑन अ फोटो डिटेक्टर, तो कितना होगा, PO इनिशियल into 1 minus MST. So ST क्या है आपका, मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, and M modulation index. Okay. So therefore your primary photo current for PIN photodiode, तो M क्या होगा, PIN में 1 होगा और APD में वो चेंज होता जाएगा. सो सेम फॉर्मूला वी कैन यूज, बट ओनली आपको M की वैल्यू PIN के लिए 1 रखना है और APD के लिए वो चेंज होगा. सो योर IPH इज इक्वल टू IP DC वैल्यू और IPT AC करंट. तो ये दोनों आपको वैल्यूज यहाँ पे मिलते हैं. ओके. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड अ नॉइस. तो जब हम लोग नॉइस मेजर करते हैं तो हम लोग रूट मीन स्क्वायर सिग्नल करंट मेजर करते हैं. व्हाई रूट मीन स्क्वायर सिग्नल करंट, बिकॉज नॉइस इज नॉट अ कांस्टेंट, तो हम लोग उसका मीन लेते हैं कि मिनिमम एक कितना वैल्यू आएगा नॉइस में. ओके. सो इट इज IA स्क्वायर IP स्क्वायर. ओके. इट इज फॉर अ साइनसॉइडल सिग्नल. अब इसके ये फॉर्मूला बताने से पहले फर्स्ट वी हैव टू लर्न कि कितने नॉइस होंगे जो आपके फोटो डिटेक्टर में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. तो पहला जो नॉइस है बाय डिफॉल्ट, जिसको हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ फोटो डिटेक्टर वी आर कंसिडरिंग दैट कि जो फोटो डिटेक्टर है उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं आ रहा है विदाउट ऑप्टिकल फाइबर का जो लाइट आना चाहिए. ओके. मतलब सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर का लाइट है, बाकी कोई लाइट वहां पे प्रेजेंट. बट इन प्रैक्टिकली वहां पे ऑलवेज एक लाइट रहता है, थोड़ा सा लाइट रहता है. आपने कितना भी कैबिनेट अच्छे से डिजाइन किया हो बट स्टिल वहां पे लाइट रहता है, तो उसको बोलते हैं कि आपका वो नॉइस वहां पे प्रेजेंट है. okay? और सरफेस डार्क करंट रहता है. तो पहला है क्वांटम शॉर्ट नॉइस. ओके.
This is because of a natural production of collection of photo generated electrons upon optical illumination. Okay, पॉइजन प्रोसेस जो है वो इससे अगर मुझे बताना है मैथमेटिकली तो पॉइजन प्रोसेस हम लोग बता सकते हैं. मतलब क्या है कि वहां पे थोड़ा सा तो मूवमेंट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स और होल का, और उसकी वजह से आपको कुछ करंट मिल रहा है. ओके, देन सेकेंड है डार्क करंट नॉइज. सो आपको अपने जो फोटो डायोड लगाया है उसको अपने एक बायस सर्किट दिया हुआ होता है. Okay, so there is a current that continues to follow through that biased circuit in that absence of light. मैंने बोला ना कि absence of light, but थोड़ा सा light रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर रहता है. And this combination of a bulk dark current क्यों बोलते हैं इसको? Because वहाँ पे मतलब फाइबर में से लाइट नहीं आ रहा. That's why it is a dark current. Okay, and which is due to thermally generated electron hole in the p-n junction. Okay, thermally generated हो सकते हैं because of temperature बढ़ गया या फिर थोड़ा सा light कहीं से आ रहा है. Okay, also it is known as a surface dark current due to surface detects bias voltage and surface area. तो ये दो current है वो आपके photodiode में by default आने ही वाले हैं. Okay, so in order to calculate the total noise present in a photodetector, we should sum up the root mean square of each noise current by assuming that those are uncorrelated. Uncorrelated assume करके हम लोग सिर्फ mean उसका लेंगे. Okay, so total photodetector noise current is equal to quantum noise current, bulk dark current noise और surface current noise. Okay, बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम लोग बल्क और सरफेस को जीरो कंसिडर कर सकते हैं. ओके, और रादर आपको जब डेटा शीट मिलता है ऑप्टिकल रिसीवर का तो ये सारा सम अप करके एक आपको नंबर मिलता है कि दिस इज योर नॉइस. ओके, वो सेपरेटली नहीं बताते कि ये क्वांटम नॉइस है, ये बल्क डार्क करंट नॉइस है, ये सरफेस करंट नॉइस है, ऐसा कोई सेपरेटली नहीं बोलता है. आपको सिर्फ एक क्वांटिटी मिलता है दैट दिस इज योर नॉइस इन अ रिसीवर. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर क्वांटम नॉइस करंट, देन बल्क डार्क करंट, देन surface dark current. Okay, total noise is summation of all and this is the thermal noise of amplifier. तो जितना noise होगा उतना m factor उसको amplify करेगा. kb is a Boltzmann constant and this is signal to noise calculation. Okay, now next and very important point is a response time. So आपका जो transit time है photo carriers का in a deflection region, okay, TD depends on the carrier drift velocity. This is very important, इसको नोट डाउन करके रखो. एंड डिफ्लेक्शन रेट width, मतलब आपका width कितना है और आपकी वेलोसिटी कितनी है. ओके, सेकेंड आपका जो डिफ्यूजन टाइम है फोटो कैरियर्स आउटसाइड डिफ्लेक्शन रीजन, और तीसरा आरसी टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट के, और आरसी लो पास फिल्टर विद अ पास बैंड. सो ये हम लोगों को ऑलरेडी B इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई RTCT हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है इन ECM और कम्युनिकेशन. तो इतना याद रखो कि व्हाई वी हैव टू स्टडी दैट लो पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर, बिकॉज दोज आर द बेसिक फंडामेंटल. आपका सिस्टम वैसे ही काम करेगा. आप अगर बोल रहे हो कि मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ ट्यून फॉर वन फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अ बैंड पास फिल्टर. ओके, अगर आप बोल रहे हो कि इसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी मेरे सिस्टम में आ ही नहीं रहे, दैट मीन्स इट इज अ लो पास फिल्टर. ओके, ऊपर वाले नहीं आ रहे हाई पास, मतलब आप उसी फंडामेंटल फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा. ओके, सो दिस इज योर फोटोडायोड रिस्पॉन्स टाइम टू ऑप्टिकल पल्स. नाउ अब देखो ये एक्चुअल में मेरा स्क्वायर वेव है. ओके, बट जब हम लोग रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर क्या होगा 10%. ओके, देन 10 to 90% दिस इज योर टो आर मतलब रिस्पॉन्स टाइम, एंड दिस इज योर फॉल टाइम. तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है और आपका फॉल टाइम है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी वेव फॉर्म क्या होगा, एब्रप्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट. सो दिस इज रिस्पॉन्स फ्रॉम फास्ट कैरियर एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्लो कैरियर. सो दिस इज योर फोटोडायोड वोल्टेज रिस्पॉन्स. तो ये आपको क्यों चाहिए, बिकॉज अगर मेरा स्क्वायर वेव है तो वो कितना रिस्पॉन्स टाइम में फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाएगा, राइट? क्योंकि उसके ऊपर मेरा एनकोडिंग डिपेंड है. मैंने मतलब कोडिंग तो कर दिया 1010, बट जब मुझे वो डिकोड करना है, एनकोडिंग के बाद डिकोडिंग जब करना है, देन आई वांट अ फोटोडायोड जो कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइम में बताए कि 1 कब है, 0 कब है. Now this is the various optical response of photodetector. So this is the rectangular input pulse. Okay, after
आफ्टर सम डिस्टेंस आपका जो पल्स है वो ऐसे दिखेगा, इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर। जब आपका विड्थ है वो बहुत ज्यादा रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय योर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, देन योर आउटपुट पल्स इज लाइक दिस। आपका ये स्लो रिस्पॉन्स है, दिस इज योर फास्ट रिस्पॉन्स, ओके, देन दिस इज योर डिफ्यूजन कंपोनेंट। तो आपकी ऐसे आउटपुट आपको मिलने वाले हैं, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आपका विड्थ क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, आप PIN यूज करोगे या आप APD यूज करोगे, ओके। एंड दिस इज एक्चुअल APD which is used for practical purposes. This is a INGAAS APD, indium gallium arsenide, okay. So it is having a metal contact, then multiplication layer, then absorption layer, then buffer layer and substrate, okay. Now this is a temperature effect on avalanche again. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, वैसे इफेक्ट भी बढ़ेगा, फाइन, आपका वोल्टेज बढ़ेगा। सो आपका जो टेम्परेचर है इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर कम्युनिकेशन सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फोटो डिटेक्टर्स। सो आपका वेवलेंथ कितना है, ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, INGAS। तो 400 1100 के लिए सिलिकॉन यूज कर सकते हैं, 800 1650 के लिए जर्मेनियम यूज कर सकते हो, 1100 1700 के लिए आपको इंडियम गैलेनियम आर्सेनाइड ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई रेंज ऑफ अ वेवलेंथ, ओके। रिस्पॉन्सिविटी 0.95 0.75 to 0.95, then germanium 0.4 to 0.5, silicon 0.4 to 0.6। डार्क करंट जर्मेनियम का ज्यादा है, ओके, सिलिकॉन का उससे कम है और थर्ड वाले का उससे कम है। राइस टाइम देखो, देन बैंडविड्थ गीगाहर्ट्ज में सबसे ज्यादा आपको इंडियम गैलेनियम आर्सेनाइड का मिल रहा है। बायस वोल्टेज 5, जर्मेनियम 5 to 10, यहाँ पे 5, okay. Then this is for avalanche photodiode, so this is again lambda, okay. Then bandwidth, bias voltage, okay. ये पहला वाला PIN के लिए है, ये दूसरा वाला avalanche के लिए, okay. अब what is your observation from this graph? What is your observation from this graph? अब कंपेयर करो PIN and APD। अब कंपेयर करके बताओ मुझे कि PIN और APD। अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या है कि किसको बायस वोल्टेज ज्यादा चाहिए, किसको बायस वोल्टेज ज्यादा चाहिए, PIN को या APD को? बोलो, PIN को ज्यादा चाहिए या APD को ज्यादा चाहिए? PIN को बायस वोल्टेज चाहिए 5 to 10 वोल्ट और APD को कितना चाहिए? 150 400 मैक्सिमम, 20 40 20 30। सो 40 वोल्ट तो चाहिए बायस वोल्टेज, ओके। सो APD को बायस वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ओके। बैंडविड्थ किसका ज्यादा है? इन अ गीगाहर्ट्ज इट इज गोइंग टू गिव यू 2 मिनिमम एंड 400 मैक्सिमम। और PIN बैंडविड्थ कितना दे रहा है? 0.3 मिनिमम और 2 मैक्सिमम। तो बैंडविड्थ किसका है? APD का ज्यादा है, ओके। राइस टाइम किसका अच्छा है? राइस टाइम किसका अच्छा है? APD का, ओके। वेवलेंथ रेंज किसकी अच्छी है? दोनों में सेम वेवलेंथ रेंज है, ओके। गेन और रिस्पॉन्सिविटी, डार्क करंट किसका अच्छा है? 50 500, ओके। सो डार्क करंट PIN का बेटर है, right? No. So what is the conclusion? Conclusion is that if system is not noisy and your budget is low, okay? बजट कैसे लो हो गया? अगर आप सोचो कि बायस वोल्टेज आपको 40 वोल्ट अबाउट चाहिए, दैट मीन्स आपका जो पावर सप्लाई वो बढ़ जाएगा, आपका सिस्टम हैवी हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपने PIN यूज किया तो PIN को क्या चाहिए? 5 to 10 वोल्ट। तो आपका TTL जो आपने सिंपल कल जो मैंने किट दिखाया उसमें जो पावर सप्लाई है वो भी चल जाएगा। सो ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या हो गया? कम हो गया, ओके। डार्क करंट इज ओके। आपका अगर छोटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपको पता है कि नॉइस आप रिमूव कर सकते हो, देन फर्स्ट चॉइस इज अ PIN। फॉर आवर लैब हम लोग जो प्रैक्टिकल्स करते हैं, हम लोग के किट में PIN फोटोडायोड है, ओके। APD नहीं है, फाइन। बट जो कमर्शियल है वो लोग APD ही यूज करते हैं।